हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इक्वेशनिस्ट। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता था, हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स होते थे वो आर थीटा फाई के फॉर्म में होते थे। ठीक है, यहाँ पे सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे आर फाई और जेड के फॉर्म में। कई जगह आर थीटा और जेड भी लिखते हैं। ठीक है, फाई और थीटा कुछ भी हो, अगर आर और जेड है इसका मतलब वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, तो पहले इसमें देखते हैं हमारे कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म में होते हैं। ये होते हैं आर फाई जेड। ठीक है, यहाँ पे आर क्या होता है, जो आर है वो हमारा क्या है, वो है डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस टू द सरफेस। डिस्टेंस फ्रॉम, अगर देखिए सिलेंडर, जनरली सिलेंडर जो हम लोग रखते हैं, ठीक है, वो जेड एक्सिस के पैरेलल ही रखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यही लिख रहा हूँ, आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस टू द सरफेस, या सरफेस या किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस, बस इतना होगा। ठीक है, यहाँ पे फाई क्या है, फाई है एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और जेड हमारी जेड एक्सिस में। ठीक है, जेड एक्सिस पे जो भी लेंथ। अब देखिए आर कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, ये जो आर है, ठीक है, ये हमारा कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, 0 से इन्फिनिटी तक। और ये हमारा जो फाई है ये कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, 0 से 2 पाई तक। ठीक है, और ये जेड एक्सिस ये भी हमारा जा सकता है 0 से इन्फिनिटी, ये जा सकता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, नेगेटिव में भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारा सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात। ठीक है, इसमें कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ठीक है, किस तरीके से ये सब है वो देख लेते हैं। तो ये मेरी हो गई वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये वाई कर लेते हैं, इसको जेड कर देते हैं, और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है। अब हम एक पॉइंट ले लेते हैं पी। ठीक है, एक पॉइंट ले लेते हैं पी जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आर फाई जेड। तो ये मैंने एक पॉइंट ले लिया पी। ठीक है, इस पॉइंट पे जो आर होगा वो क्या होगा भाई, यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस तरीके से। ठीक है, तो ये है हमारा आर यहाँ तक, इस पॉइंट तक, और ये है आर कैप। ठीक है, आर कैप के डायरेक्शन। और इसका जो प्रोजेक्शन होगा, ठीक है, इसका जो प्रोजेक्शन होगा ये एक्स वाई प्लेन पे। ठीक है, ये क्या एंगल बना रहा होगा, इस एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये है हमारा फाई। तो आर ये हो गया, फाई ये हो गया। ठीक है, और थीटा क्या होता है, थीटा है ये पॉइंट इस जेड एक्सिस से क्या एंगल बना रहा है, तो ये हो गया हमारा थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा थीटा। एक काम करते हैं, ये थोड़ा कुछ सही नहीं बनाया। देखिए जो भी ये प्रोजेक्शन होगा वो इसके इक्वल ही होगा। ठीक है, ये आ रहा है तो ये भी आ रही होगा, तो इसको थोड़ा ऐसे बनाते हैं कि ये लगे इसके इक्वल है। ये हो गया, ये हो गया आर हमारा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी आर कैप की डायरेक्शन इस पॉइंट तक
ये डिस्टेंस है r, ये भी डिस्टेंस r हो गया, ठीक है। अब ये फाई है, ठीक है, तो फाई कैप का यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, जिस साइड फाई इंक्रीज हो रहा होगा, तो ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही ये थीटा है, तो थीटा की जो यूनिट वेक्टर होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, जिस डायरेक्शन में ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में ये थीटा इंक्रीज कर रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूँ, ये इस डायरेक्शन में, तो ये हो गया मेरा आर, ठीक है, ये हो गया आर, ये थीटा, ये फाई। अब देखो, अगर मैं लिखना चाहूँ एक्स, ठीक है, एक्स, तो वो क्या होगा, वो होगा मेरा आर साइन फाई, ठीक है। एक्स इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आर कॉस फाई, सॉरी आर कॉस फाई, ठीक है। ऐसे ही मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना, ठीक है, आर कॉस फाई, सॉरी कॉस फाई, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर साइन फाई, ठीक है। और इसी के साथ ही z इक्वल टू जेड ही रहेगा, ये लेंथ, ठीक है, ये z है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो भी लेंथ है, ये वाला जहाँ पे परपेंडिकुलर गिर रहा है, ठीक है, ये है हमारा z, तो ये z इक्वल टू जेड हो गया, y इक्वल टू आर साइन फाई हो गया, x इक्वल टू आर कॉस फाई हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर हम r निकालना चाहें x के फॉर्म में, xy के फॉर्म में, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ये मेरा 2 और ये इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम स्क्वायर करके सम कर दें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा, इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर, ठीक है, सम कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमारा, इस साइड क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस साइड क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा आर स्क्वायर कॉमन, और अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ठीक है, और ये हमारा बचा सिर्फ आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हम सिंपली एक्स आर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। जेड तो जेड है ही है, अब हम फाई भी निकाल सकते हैं, फाई कैसे निकाल सकते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये तो आ गई, ये तो हो गई आर की बात। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को अगर हम डिवाइड कर दें इक्वेशन 1 से, तो हमारा क्या आ जाएगा, इस साइड तो वाई बाई एक्स हो जाएगा, उस साइड हमारा बन जाएगा टेन फाई, तो फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, ठीक है, फाई इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स वाई बाई जेड इक्वल टू जेड, तो है ये हमें रिलेशन पता चल गया आर फाई जेड और एक्स वाई जेड में, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, अब हम लिखते हैं इसका लाइन एलिमेंट, ठीक है, और वॉल्यूम एलिमेंट और एरिया एलिमेंट, ठीक है। तो इसको देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। पहले लाइन एलिमेंट देखते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, एक ये पॉइंट P था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, R फाई और Z की डायरेक्शन में स्लाइट इंक्रीज किया है, और एक दूसरे पॉइंट पे पहुंच गए हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हैं, Q, जिसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे R प्लस डी आर और फाई प्लस डी फाई और Z प्लस डी जेड, ठीक है, ये इंक्रीज कर दिया है। जैसे मैंने बताया था कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की तरह हम ये नहीं कि सिंपल एक ही डायरेक्शन में बढ़े और सारा कुछ एक्स और वाई और जेड डी एक्स डी वाई डी जेड सब एक ही डायरेक्शन में बढ़ गया, उसमें क्या हो, एक ही डायरेक्शन में बढ़ो सब बढ़ जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है ना कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में ऐसा था, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की तरह ही लाइन एलिमेंट लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखो आर में क्या हो रहा है, आर तो ऐसा ही चेंज होगा,
आर के डायरेक्शन में, ठीक है। थीटा कैसे चेंज होगा, थीटा ऐसे चेंज हो रहा है भाई, जितना ये नीचे आता जाएगा उतना ये थीटा बढ़ता जाएगा, और फाई इस डायरेक्शन में जितना बढ़ेंगे हम उतना बढ़ेगा, ठीक है। तो हम आर को तो ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, आर में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, उसी के डायरेक्शन में बढ़ने पे चेंज हो रहा है। तो ये आ गया हमारा लाइन एलिमेंट, ये हो जाएगा डी आर आर क्या, ठीक है। अब देखो फाई में क्या चेंजेस हो रहा है, ठीक है, फाई ये आर था, ठीक है, फाई हल्का सा चेंज हुआ, तो अब हमारा क्या आ गया, ये पहले देखो पहले ऐसे फाई था, ठीक है, ये मेरी एक्स एक्सिस, ठीक है, ये फाई था, ठीक है। अब क्या हो गया है, हल्का सा इंक्रीज हुआ है, हल्का सा इंक्रीज हुआ है इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये हमारा डी फाई, ठीक है, ये हमारा रेडियस आर, और ये है चेंज, ठीक है, फाई कैप की डायरेक्शन में ये चेंज है, ठीक है। तो ये चेंज कैसे निकालेंगे, ये होगा आर डी फाई, ठीक है, निकाल के देख लेना। एंगल इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस वाला फॉर्मूला लगाना, और ये देखना आर इक्वल टू आ जाएगा आर डी फाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो चेंज है वो क्या है, आर डी फाई, ये फाई कैप की डायरेक्शन में चेंज है, ठीक है। जेड की डायरेक्शन में चेंज करना है तो हमें ऐसे ही बढ़ना पड़ेगा, और वो जेड डायरेक्शन में ही इंक्रीज हो रहा है, तो हम इसको सिंपल सा लिख सकते हैं डी जेड जेड के, ये हो गया मेरा लाइन एलिमेंट, ये है लाइन एलिमेंट। अब आते हैं वॉल्यूम एलिमेंट पे। वॉल्यूम एलिमेंट में कुछ नहीं करते हम, यही लाइन एलिमेंट्स के जो कॉर्ड ये हैं डी आर आर डी फाई और डी जेड, ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख देना, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये जो हमारे यूनिट वेक्टर है इनको हटा देना है, ठीक है, सीधा मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो क्या आ जाएगा डी आर और आर डी फाई, तो आर मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये डी फाई हो गया और ये डी जेड हो गया, ठीक है, आर डी फाई डी जेड, ठीक है। आर डी फाई डी जेड। अब आते हैं एरिया एलिमेंट पे, ठीक है, ये तो वॉल्यूम एलिमेंट है। इसी तरीके से जब हमें इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है, तो हम यही वाले एलिमेंट्स लेंगे, ठीक है। जब लाइन इंटीग्रल करना होगा तो ये लेना पड़ेगा, वॉल्यूम इंटीग्रल करना पड़ेगा तो ये लेना पड़ेगा, एरिया इंटीग्रल करना पड़ेगा, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल, तो हम जो अभी एरिया एलिमेंट लिखने जा रहे हैं वो वाले एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो एरिया एलिमेंट लिखने के लिए हमें सरफेस पता होना चाहिए किस तरह का सरफेस है, ठीक है, हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सिलेंडर में अब कितने सरफेस हैं, सिलेंडर में एक तो कर्व सरफेस है, ठीक है, और एक ऊपर का फ्लैट सरफेस, एक नीचे का फ्लैट सरफेस, ठीक है, और ये बीच का पूरा कर्व सरफेस, ठीक है, इन सब का लिखना होता है। तो एक हम बना लेते हैं यहाँ पे सिलेंडर, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया यहाँ पे सिलेंडर, ये एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, और ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। सिलेंडर क्या, ये एक्स वाई प्लेन में एक इसका इस तरीके से होगा, ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी, ठीक है, और यही जेड एक्सिस के पैरेलल में इस तरीके से बढ़ेगा ऊपर, ठीक है, और ये हो गया, ये मेरा सिलेंडर हो गया, ठीक है। अब देखो एक ये कर्व सरफेस है, ये फर्स्ट सरफेस हो गया, एक ये वाला है, ये सेकंड सरफेस हो गया, ठीक है, और एक ये वाला सरफेस है, इसको मैंने थर्ड सरफेस ले लिया। अब इन तीनों सरफेस का एरिया एलिमेंट लिखेंगे, ठीक है। एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन मैं पहले ही बता चुका हूँ, एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर और आउट ऑफ द सरफेस, ठीक है, सरफेस से बाहर आता हुआ, ठीक है। तो इस सरफेस पे जो डायरेक्शन हो गया एरिया एलिमेंट का, हाँ एरिया एलिमेंट का, वो कैसा होगा, जेड प्लस जेड के डायरेक्शन में, ठीक है।
क्योंकि परपेंडिकुलर इस सरफेस के जेड कैप ही है, ठीक है, और आउट ऑफ द निगेटिव नीचे की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है, आउट ऑफ द सरफेस, बाहर की तरफ आता हुआ। ऐसे यहाँ पे बाहर की तरफ आता हुआ तो ये निगेटिव जेड एक्सिस की तरफ चला जाएगा। थर्ड वाली की बात कर रहा हूँ, सेकेंड वाले की। थर्ड और सेकेंड में जेड कैप डायरेक्शन रहेगी, थर्ड वाले में प्लस जेड कैप और सेकेंड वाले में माइनस जेड कैप। इस वाले में देखो ये आर कैप की डायरेक्शन रहेगी भाई, जेड एक्सिस से किसी भी पॉइंट पे ले लो तो वो इसी तरीके से तो जा रहा होगा बाहर की तरफ, ठीक है, तो ये आर कैप की डायरेक्शन है। तो फर्स्ट वाले में आर कैप की डायरेक्शन में ही हमारा रहने वाला एरिया एलिमेंट, ठीक है। तो पहले फर्स्ट वाले का देखते हैं, एरिया एलिमेंट ऑफ दिस फर्स्ट कर्व सरफेस। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कर्व सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे हम किसी भी पॉइंट पे देखें, ठीक है, अगर ये कैपिटल आर रेडियस का मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे, ठीक है, तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर ही है, ठीक है। फर्स्ट सरफेस क्या है, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, ठीक है। इसमें जो ये रेडियस है, ठीक है, वो कैपिटल आर के इक्वल है पूरे में, ठीक है। तो इसका मतलब आर तो नहीं चेंज हो रहा है यहाँ पे। अब आर नहीं चेंज हो रहा है तो बाकी सारी चेंज हो रही है, तो बाकी सारी जो चेंज हो रही है उनके एलिमेंट्स हमें मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे एरिया एलिमेंट निकालने के लिए। तो ये मैंने लिख दिया डी ए, ये नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है, ये वाले चेंज हो रहे हैं, तो आर डी फाई डी जेड, लेकिन आर इक्वल टू क्या है, कैपिटल आर, तो आर डी फाई डी जेड और जेड कैप फर्स्ट है ना, तो आर कैप की डायरेक्शन में मैंने बता दिया ना कैसे, बाहर की तरफ, ठीक है, परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ, तो आर कैप की डायरेक्शन में। ये हो गया फर्स्ट सरफेस के लिए। सेकंड सरफेस के लिए देखो, ठीक है, सेकंड सरफेस के लिए, तो सेकंड सरफेस में इस वाले में, ठीक है, जेड कैप मैंने डायरेक्शन बता दी है ये, लेकिन जेड इक्वल टू जीरो पे है, ठीक है, तो इसके सारे सरफेस पे जेड की जो वैल्यू है वो जीरो ही रहने वाली है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन पे है ना, जेड इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो जेड इक्वल टू जीरो ही रहने वाली है, तो डी जेड में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, इसमें कोई नहीं चेंज आएगा, इन दोनों में चेंज आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या होने वाला है, आर जो एरिया एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, आर डी फाई और माइनस जेड कैप की डायरेक्शन में है, तो ये माइनस जेड कैप, ठीक है। थर्ड सरफेस की बात कर लेते हैं, इस वाले सरफेस की। तो थर्ड सरफेस में देख लो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो थर्ड सरफेस में हो जाएगा डी ए इक्वल टू सेम यही रहेगा, बस डायरेक्शन ही तो चेंज हो रही है। इस पर भी जेड इक्वल टू, अगर मान लेते हैं ये एल हाइट का है, ठीक है, तो जेड इक्वल टू एल पे, इस सरफेस पे जेड की वैल्यू हर जगह पे एल ही रहने वाली है, कोई चेंज नहीं होगा, तो ये डी जेड जीरो हो जाएगा, ठीक है, हमें सिर्फ इसकी मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा आर डी फाई जेड कैप, ठीक है। तो लाइन एलिमेंट कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम एलिमेंट कैसे लिखेंगे और एरिया एलिमेंट कैसे लिखेंगे किसी भी सरफेस का, ये मैंने बता दिया है, ठीक है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। और आई होप